सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तेरिनंत पर्याय दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परिमागमस्य जीवं निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम् सकलिने विलसितानां विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम् विरोधिमथिनं नमाम्यनेकान्तम्। आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित यह पुरुषा सिद्धियोपाय नामक ग्रंथ, जो कि हमें हमारा ज्ञायक भाव दिखा रहा है, 226 श्लोकों में निबद्ध है और अध्यात्म और प्रवृत्ति, श्रद्धा और चारित्र का संगम कैसा होता है, ऐसे उस श्रद्धा और चारित्र के अनुपम संगम को बताने वाला ऐसा यह अद्भुत व अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कहना तो एकमात्र गायक ही चाहते हैं आचार्य अमृतचंद देव, उसके अलावा कुछ कहना नहीं चाहते, उसके अलावा कुछ बतलाना नहीं चाहते। ये पहले ही कह चुके हैं आचार्य अमृतचंद देव कि कहना तो बतलाना तो मैं मात्र एक गायक को ही चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता बतलाना और कहना, लेकिन कह रहा हूँ। तो यहाँ भी सम्यक दर्शन अधिकार की हम बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन का पात्र कौन है, सम्यक दर्शन का कौन पात्र है, सम्यक दर्शन वास्तव में कौन कर पाएगा, पात्रता क्या है सम्यक दर्शन के लिए। तो यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन की पात्रता है 8 अंग। 8 अंग होने पर जीव सम्यक दृष्टि होता है। यदि 8 अंग नहीं है तो वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। ये पात्रता है, उस पात्रता की यहाँ बात कर रहे हैं, वो 8 अंगों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। 23 नंबर के श्लोक पर चर्चा चल रही थी हमारी निसंकित अंग पे। देखो क्या कह रहे हैं, उसमें पढ़ते हैं एक बार। सकलमनेकान्तात्मक मिदमुक्तं वस्तु जातं खिलग्गे किमु सत्यं सत्यं वा न जातु संकेति कर्तव्या। ना जातु संकेति, शंका नहीं करना। किस पे शंका नहीं करना, उक्तम अखिलज्ञ, सर्वज्ञ देव के द्वारा कहे गए इस सकल वस्तु समूह, ये सकल वस्तु जात, ये जो समस्त वस्तु समूह है वो अनेकांत स्वभाव वाला है और सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा गया है और अनेकांत स्वभाव वाला है। इसीलिए किमु सत्यम असत्यम वा, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसकी शंका कभी भी नहीं करनी चाहिए। कि शंका मत करना, कि वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर, वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर, कि वस्तु स्वरूप जैसा है उसको वैसा जान, उसको वैसा मान, उसमें शंका मत करिए। कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव कि उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। कि कब नहीं करनी चाहिए शंका, कि कभी भी उस पे शंका मत कर कि वस्तु ऐसी हो जाएगी, मैं अजीब में कुछ कर सकता हूं, कि शंका मत कर। कि अजीब में मैं कुछ तो कर सकता हूं, कि शंका ही मत कर। कि शंका मत कर कि तू अजीब में कुछ कर सकता है। कि पुण्य भाव में कर सकता हूं, कि शंका मत कर। पुण्य भाव में कर सकता हूं, ये शंका मत कर। तेरे हाथ में नहीं है पुण्य भाव करना कि तू पुण्य भाव कर लेगा, इसकी शंका ही मत कर कि पुण्य भाव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, इसकी शंका मत कर।
यहाँ उस शंका का निषेध कर रहे हैं कि शंका मत कर कि मैं पुण्य, जिनवाणी तो कह रही है कि पुण्य का भाव करना चाहिए, आचार्य तो कह रहे हैं कि पुण्य का भाव करना चाहिए। अब पुण्य का भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि शंका मत कर पुण्य का भाव नहीं कर सकता, शंका मत कर इस पर कि सत्य क्या है असत्य, शंका मत कर, वस्तु अनेकांत स्वभाव रूप है, अनेकांत को जान। आचार्य कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, अनेक पुण्य करने की क्यों कह रहे हैं आचार्य देव, उस अनेकांत को जान, उसको शंका मत कर। लेकिन कि आचार्य देव ने कहा है पुण्य करना चाहिए तो पुण्य कर सकता हूं मैं, ये शंका मत कर। ये शंका करेगा तो निशंकित अंग को प्राप्त नहीं हो पाएगा, वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वस्तु स्वरूप को जान नहीं पाएगा, सम्य दृष्टि नहीं हो पाएगा। और कर्तव्य वही है तेरा करने का, अखिल यत्न है सब प्रकार से यही करने योग्य है, इसलिए शंका मत कर इस बात पर, वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर। मीन्स विचार करके देखें, जितनी महिमा हमें जिनेन देव की आती है, जितनी महिमा हमें जिनेन देव की आती है, यदि उतनी महिमा हमें अपनी नहीं आती तो हमें वस्तु स्वरूप पर शंका है। जितनी महिमा जिनेन देव की आ रही है हमको, जितनी महिमा आ रही है अभी अभी, जितनी महिमा अभी जिनेन देव की आ रही है, उतनी ही महिमा यदि अपनी नहीं आती है तो हमें वस्तु स्वरूप पर शंका है, हमें हमारे स्वरूप पर शंका है। यहाँ कह रहे हैं वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर। प्रभु ऐसा ही, प्रभु मैं भी हूं, होऊंगा नहीं, हूं मैं, ऐसा ही हूं प्रभु, मैं शुद्ध ही हूं, शंका मत कर कि अरे अभी तो रागादिक भाव है, कि शंका मत कर, रागादि भाव नहीं है, निर्मम स्वभाव है तेरा तो, तू तो निर्मम स्वभाव वाला है। पढ़ के आए हैं हम इष्टोपदेश में, 5-10 दिन चर्चा की थी निर्मम स्वभाव पे। निर्मम स्वभाव वाला है, तेरा है ही नहीं, तू तो शुद्ध है, अपने को शुद्ध मान, इसमें शंका मत कर कि नहीं अभी तो रागादि भाव हो रहे हैं, रागादि भाव दूर तो करने पड़ेंगे, कि शंका मत कर। तू ये स्वीकार कर कि तू शुद्ध है, ये स्वीकार कर कि तू शुद्ध है, तो राग आदि तो दूर हो जाएंगे, अपने आप दूर होंगे राग आदि भाव। ये ये विचार ही मत कर कि वो आती है ना लाइन भीतराग देव पूजन में, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी। दोष तो हैं, रागादि भाव तो हैं, ये नहीं कह रहे हैं रागादि भाव निश्चय आवासी नहीं, निश्चय आवासी नहीं हो रहे, निश्चय आवासी मत हो जाना, रागादि भाव तो हैं। अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति बेकारी, खटकती भी है, ये रागादि परिणति हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये विश्वास रख, क्या विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। ये इस पे शंका मत कर, ये विश्वास रख, यहाँ विश्वास की बात चल रही है, यहाँ तो श्रद्धा की बात चल रही है कि ये विश्वास रख, शंका मत कर इस बात पर कि अनादिकाल हो गया राग आदिक से, राग आदिक के साथ में तो कुछ तो गड़बड़ी हो गई, कुछ तो अशुद्धि हो गई। कर एग्जाम्पल दिया था कि रंच मात्र भी शंका मत कर, गटर में 100 वर्षों से हीरा पड़ा है तो भी हीरा ही है, गटर की गंदगी ने उसमें प्रवेश भी नहीं किया, ऊपर ऊपर तैरती है गंदगी, गटर की वो गंदगी ऊपर ऊपर तैरती है, हीरे में प्रवेश नहीं करती, चिंता मत कर, शंका मत कर। एग्जाम्पल दिया था स्टोपदेश की चर्चा में वाटर प्रूफ घड़ी का, याद आया? हाँ, हाँ। कि अरे चिंता मत कर कि घड़ियां पानी चला जाएगा, वाटर प्रूफ है तेरी घड़ी, कि तेरी घड़ी विवाह प्रूफ है, विवाह प्रवेश नहीं करते तेरी घड़ी में, शंका मत कर इस बात पर। ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर, ये तेरी वस्तु स्वरूप पर शंका है, यदि ऐसा करता है तो वस्तु स्वरूप पर शंका है, और वस्तु स्वरूप पर शंका है तो वस्तु स्वरूप को समझ नहीं पाएगा। विचार करके देखें हम। मीस मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, चलो कल हमने बात की थी ना आचार्यों के प्रयोजन की, आचार्य कुंद कुंद देव के 5 परमागम, ठीक है, हम्म, हम्म, पंचास्त्री काय मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया, जिनेन्द्र देव को, नियम साज में किसको किया, नम्योन जिनम बीड़ा, जिनेन्द्र देव को,
सब में जिनेंद्र को नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन समय सार में सिद्धों को नमस्कार क्यों किया? स्वरूप की प्राप्ति में सहायक है। तो वो जिनेंद्र भी है स्वरूप की प्राप्ति में तो सहायक। वो उदाहरण तो में अपने वो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होगी। वो तो जिनेंद्र भी है। वो तो जिनेंद्र भी जिनेंद्र, है स्वरूप की प्राप्ति में सहायक, लेकिन लेकिन क्यों किया? पहली क्योंकि गाथा क्यों कही, मंगलाचरण इनके क्यों कहा? समान लेना स्वभाव है। हाँ, क्यों वहां पर ये कह रहे, वहां पर क्या कहा टीका में आचार्य मर्चन देव ने, कि हम्म। अपने में पहले सिद्धत्व की स्थापना कर, तब समय सार को समझ पाएगा। हम्म। पहले अपने में उस सिद्ध स्वरूप की स्थापना तो कर कि मैं वो सिद्ध स्वरूप जैसा शुद्ध हूं। पहले ये बराबर। स्थापना तो कर। ये इसमें यदि शंका करेगा तो समय सार को नहीं पढ़ पाएगा। समय सार पढ़ने का पात्र बन पहले। इसीलिए वहां, और बाकी बाकी आगमों में, बाकी पंच परमागम में कहीं सिद्धों को नमस्कार नहीं किया, वहीं सिद्धों को नमस्कार किया, क्योंकि सिद्धों की स्थापना करानी है। उस सिद्ध स्वरूप की स्थापना करानी है, शुद्ध स्वरूप की स्थापना करानी है। पहले उस शुद्ध स्वरूप को जान, शंका मत कर। मैं शुद्ध हूं, इसमें शंका, रंच मात्र भी शंका मत कर। एक बार एग्जाम्पल दिया था मैंने पहले इसमें ही, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ही, कि हमें कहीं बाहर जाना है, घर को लॉक करके जाना है 5-10 दिन के लिए। तो शंका करते हैं हम, 5-10 दिन के लिए भी जाना हो, नहीं तो ऐसा मान लो बेशक सुबह निकलते हैं और शाम को घर में आते हैं, कुछ भी मान लो बाहर रहते हैं 5-10 दिन, या सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं। तो ये शंका होती है हमको कि भाई हम घर से बाहर हैं पूरे दिन, पता नहीं घर किसी और का ना हो जाए। नहीं। कि नहीं, क्यों क्यों नहीं होती? कि घर के बाहर हो जाए, क्यों? शंका नहीं है हमें स्वरूप पे, हमें पता है घर मेरा ही है वो, किसी और का नहीं है, मेरा ही घर है। मैं 5 दिन नहीं जाऊं तो भी मेरा है। वैसे ही तू ये शंका मत कर, अनादि काल से तूने अपने ज्ञायक स्वभाव को नहीं जाना, फिर भी तेरा ज्ञायक स्वभाव शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही रहेगा। इस पे शंका मत कर। ये वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव ये है, द्रव्य स्वभाव ये है, फिर शंका मत कर। विचार करके देखें हम कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि अरे ये शंका तो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अपने स्वभाव की प्राप्ति भी कर लूं, लेकिन ये मुझे जगत जन क्रोध करा देते हैं। ये जगत जन ही मुझे लोभ करा देते हैं। कि जगत जन क्रोध करा देते हैं? हमें लोग कि ही क्रोधी कि, हो रहे हैं। कि ये कि ये शंका मत कर कि जगत जन क्रोधी कराते हैं। हम्म। अरे तू तो खुद क्रोध करने वाला नहीं है, दूसरों की बात दूसरे कहां से कराएंगे? तू तो खुद क्रोध नहीं कर सकता, तुझमें सामर्थ्य नहीं है क्रोध करने की। और हम नहीं। कह रहे हैं कि दूसरे क्रोध करा रहे हैं। अरे हमें नहीं। सामर्थ्य नहीं है हम क्रोध कर लें। सामर्थ्य है हमें क्रोध करने की, कि अरे कर नहीं। तो रहे हैं हम क्रोध। यदि किसी में सामर्थ्य हो क्रोध करने की, तो अभी कोई क्रोध करके बताए इस समय। करके नकली भी बताए नहीं कोई कर क्रोध। पाएगा। हाँ, नकली क्रोध भी असली तो पूरा करके नकली भी बताए। नहीं कर पाएगा। हाँ, कि करके तो बताए क्रोध। हम यहाँ तुम कह रहे हो कि जगद्दन क्रोध करा देते हैं। अरे हम स्वयं, हमें स्वयं में क्रोध करने की सामर्थ्य नहीं है, और हम कह रहे हैं दूसरे क्रोध करा देते हैं। कि शंका मत कर अपने स्वभाव पर, अपने वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर कि तुझे कोई क्रोध करा देगा। इस जगत में कोई माइकल आर्ट पैदा नहीं हुआ जो क्रोध करा दे मुझे, कोई मुझे मान करा दे। अरे अब ये पैसा है इतना तो मान हो जाता है, कि पैसे ने मान करा दिया क्या? जो पैसा आया था मान कराने, हम्म। पैसे ने क्या कर दिया तुझमें? ये तू कह रहा है पैसे ने मान करा दिया, उसने मान करा दिया। कह रहे कौन मान कराता है, कौन क्रोध कराता है? कि शंका ही मत कर कि मुझे कोई क्रोध कराता है, मुझे कोई मान कराता है, मुझे कोई मायाचारी कराता है। उसकी वजह से मायाचारी करनी पड़ती है। कि शंका ही मत कर। अरे सामने वाला भी क्रोध का करता नहीं है, और मैं तो खुद भी क्रोध का करता नहीं हूँ, दूसरे को कहां से देखूं? जब मैं स्वयं क्रोध का करता नहीं हूं, तो मैं दूसरे को क्रोध का करता देखूं कैसे? और हम देख रहे हैं क्रोध का करता। कि चलो ठीक है, हम करता नहीं माना, लेकिन क्रोध हो तो रहा है ना। लेकिन हो तो रहा है ना क्रोध तो। हो रहा है। कि क्रोध क्रोध में हो रहा है वास्तव में तो। क्यों? औदिक भाव में हो रहा है। मैं तो परम पारिणामिक भाव हूं। मैं तो परम पारिणामिक भाव वाला हूं। मैं तो वो ज्ञायक स्वभाव वाला हूं। मैं तो ज्ञायक स्वभाव है मेरा तो। वो तो औदिक भाव है, औपाधिक भाव है।
वो मेरा भाव नहीं है, मेरा भाव है ही नहीं ना वो। तो अपने स्वभाव को जानना, वस्तु स्वरूप तो तेरा वो है, ये वस्तु स्वरूप नहीं है। मुझ में राग हो रहा है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप को जानना, वस्तु स्वरूप में शंका मत कर अपने में। मेरा स्वरूप तो गायकपना है, मेरा स्वरूप तो वो ज्ञानपना है, जानन जाननपना मेरा स्वरूप है। ये मेरा स्वरूप नहीं है राग करना, क्रोध करना मेरा स्वरूप नहीं है, इस पे शंका ही मत कर। खाना तो खाते हैं ना, हम नहीं खाते हैं खाना? कि अरे शंका मत कर, खाना खाते हैं हम, इस पे शंका ही मत कर। अपने को अनाहारी देख, अनाहारी देख। देखो श्रावकों के लिए भी इसलिए ऐसी खाने का उपदेश नहीं दिया है। पहले नमो का मंत्र का स्मरण करके अपने अनाहारी स्वरूप का स्मरण कर, तब तब ग्रहण कर। वो भी इसलिए कि तुझ पे क्षुधा वेदनीय सहन नहीं हो रही है, तेरी स्वरूप में रमणता नहीं हो पा रही है, क्षुधा वेदनीय सहन नहीं हो पा रही है, तो भोजन ले ले। लेकिन पहले अनाहारी स्वरूप को देख, शंका मत कर अनाहारी स्वरूप में। अनाहारी स्वरूप आहार ग्रहण नहीं करता, इस पे शंका मत कर कि आहार तो ग्रहण करता है, आहार तो ग्रहण करता हूं मैं, आहार तो ग्रहण करता हूं, कि कहाँ आहार ग्रहण करता है? आहार ग्रहण कहाँ से कर लिया, कब किया आहार ग्रहण? कि डेली तो आहार ग्रहण करके आहार ग्रहण करता हूं, इस पे शंका ही मत कर। मैं तो अनाहारी हूं, आहार कहाँ करता हूं मैं? इस अपने अनाहारी वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर, अपने उस अनाहारी स्वरूप पर शंका मत कर कि अरे देखो ये लोग मुझे दुखी करते हैं तो मैं यहां से हट जाऊं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। बात सही है कि गलत है? कि गलत अरे ये शंका मत कर कि यहां से हट जाऊंगा तो दुख दूर हो जाएगा मेरा। ये शंका ही मत कर, नहीं होने वाला, नहीं होने कोई वाला है। नहीं। हमको लगता है कि परिस्थिति बदल दें, तो परिस्थिति बदलने से दुख बदल जाएगा, इम्पॉसिबल, असंभव है। देखो इसमें भी दो बातें हैं। परिस्थिति बदलने का भाव, ये तो चारित्र मोह है। परिस्थिति बदलने का भाव आया हमें, वो तो सम्य दृष्टि को भी आएगा। परिस्थिति बदलने का भाव तो सम्य दृष्टि को भी आएगा। परिस्थिति बदलने का भाव तो चारित्र मोह है, लेकिन परिस्थिति बदलने से मुझे सुख हो जाएगा, ये दर्शन मोह है। ऐसी मान्यता ही दर्शन में हुआ। हाँ, कि परिस्थिति बदलने के भाव की मना नहीं है, परिस्थिति बदलने का भाव तो निसंकित वाले को भी आएगा। क्योंकि परिस्थिति बदलने का जो भाव आया है वो तो चारित्र मोह में है। लेकिन परिस्थिति बदलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, या परिस्थिति बदलने से ये दुख दूर हो जाएगा, या कुछ भी जो भी हमने माना, ये दर्शन मोह है। ये नहीं है सम्य दृष्टि के, ये नहीं है। परिस्थिति बदलता हुआ दिखाई देगा, सम्यक दृष्टि भी परिस्थिति बदलता हुआ दिखाई देगा, चारित्र में बिल्कुल दिखाई देगा परिस्थिति बदलता हुआ, लेकिन फिर भी उसकी प्रतीति यथावत है कि परिस्थिति बदलने से दुख दूर होने वाला नहीं है मेरा। अज्ञानी ये भी मानता है कि हम अमुक स्थिति से स्थानांतरण कर लें, मान लो उस जगह से स्थानांतरण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये हाँ हमको भाई, बहुत परिस्थिति बदलने का मतलब वही हो गया ना, इसलिए तो कोई बहुत सुंदर वाक्य है, परिस्थिति नहीं मन स्थिति बदलो। हाँ, मन स्थिति। परिस्थिति बदलने से दुख दूर नहीं होता, मन स्थिति बदलने से दुख दूर होता है। परिस्थिति बदलने से कुछ काम नहीं होगा। सही हर बात जगह लगाना, हर जगह परिस्थिति बदलने से ही हर जगह लगा लेना इसको। हमको लगता है हम दुखी हो रहे हैं, तो हम शास्त्र पढ़ना सुखी हो जाएंगे। हम दुखी हो रहे हैं तो शास्त्र पढ़ने सुखी हो जाएंगे। इस शंका मत कर कि शास्त्र पढ़ने से सुखी होते हैं, शंका ही मत कर इस पर। यहां भी लगा लेना, शास्त्र पढ़ने का भाव चारित्र मोह है, और शास्त्र पढ़ने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये दर्शन मोह है। सही है। शास्त्र पढ़ने का भाव तो आएगा, अरे भक्ति हाँ, करने का भाव आएगा, जिनेंद्र देव के दर्शन करने का भी भाव, भाव की मना नहीं है, करने की भी मना नहीं है। मना शास्त्र पढ़ने की नहीं है, मना शास्त्र पढ़ने से सुख होगा, शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, ये मानने की मना है। ये शंका ही मत कर कि शास्त्र पढ़ने से सुखी हो जाऊंगा। ये तेरी शंका है तेरी वस्तु स्वरूप में। मतलब हम वस्तु स्वरूप नहीं जानते तब कह रहे हैं कि शास्त्र पढ़ने से सुखी हो जाऊंगा मैं। कि अरे लिखा है जिनवाणी में, जिनवाणी में लिखा है
आचार्य कह रहे हैं जिनवाणी पढ़ो, जिनवाणी पढ़ने से सुखी होगे, कि शंका मत कर। आचार्यों का प्रयोजन ये कहने का नहीं है। आचार्यों का प्रयोजन जिनवाणी से सम्यक दर्शन कराने का नहीं है। आचार्यों का प्रयोजन जिनवाणी से सुखी करने का नहीं है। जिनवाणी बढ़ने वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने पर सुखी होगा, आचार्य कहना ये चाह रहे हैं। जिनवाणी से हम्म। सुखी होगा, ये कहकर आचार्य कहना ये चाह रहे हैं कि वस्तु स्वरूप को समझने से सुखी होगा, जिनवाणी को समझने से नहीं होगा। कि जिनवाणी को पढ़ लिया सुखी हो जाएंगे, कि शंका ही मत का, ये शंका है वस्तु स्वरूप में हमारी। निर्माण जिसकी प्रतिपादन कर रहा है उस बस स्वरूप को हाँ, समझेंगे। वस्तु स्वरूप का, उस वस्तु स्वरूप को समझ। स- काम वस्तु स्वरूप से होगा, इससे नहीं होगा। कहा तो बहुत कुछ जाएगा। अरे, श्रावक की बात तो दूर रहो। आचार्य भी, आचार्य अमृतचंद देव ने जब आत्मख्याति लिखी, तो आत्मख्याति टीका से पहले 3-4 कलश लिखे हैं ना, टीका से पहले। तीसरा कलश लिखा है। तीसरा, हाँ, तीसरे कलश में क्या लिखा? हम्म, मैं तो तीसरे द्रव्य कलश दृष्टि में से मैं तो द्रव्य दृष्टि से हम्म, शुद्ध हूँ। मैं तो द्रव्य दृष्टि से शुद्ध हूँ। ये मेरी मात्र परिणति मेरी मानता मात्र है। मेरी परिणति ही राग द्वेष हम्म, से मैली हो रही है। और हम्म, मैं इस टीका को लिखने का ये फल चाहता हूँ कि ये मेरी परिणति भी शुद्ध हो जाए। मैं तो शुद्ध ही हूँ, हम्म, मुझे इसमें शंका नहीं है। मुझे सही इसमें बात। शंका नहीं है कि मैं अशुद्ध हूँ। मैं हम्म, तो शुद्ध ही हूँ, मात्र मेरी परिणति अशुद्ध हो रही है, मैली हो रही है। मैं इस टीका का ये फल चाहता हूँ। तो टीका का फल नहीं चाहते वो, वहां पे कह रहे हैं टीका का फल चाहता हूँ। मेरी परिणति टीका से। का फल नहीं चाहते वो, कि टीका, वो ये नहीं कह रहे हैं कि टीका लिखने से मेरी परिणति शुद्ध हो जाएगी। ये नहीं कह रहे वो। टीका का फल चाहता हूँ, मतलब टीका के समय भी मेरे भाव इतने उत्कृष्ट रहे कि मेरी परिणति राग द्वेष रूप ना हो पाए। हम्म, हम्म। मम परिणति। कारण मेरी पढ़ने स्वरूप में हाँ, लगे। हाँ, कि वहां परम पे भी ये नहीं विसर्जन। कह रहे टीका लिखने से, कि जन्माते होते आचार्य, बाबा। हाँ, कि आचार्य कह तो रहे हैं। जिनवाणी हम्म, तो कह रही है, बहुत कुछ कह रही है जिनवाणी तो। जिनवाणी तो बहुत कुछ कह रही है, इसलिए कल कहा था कि प्रयोजन प्रयोजन पता होना चाहिए। प्रयोजन पता होना चाहिए, इसलिए परीक्षा प्रधानी कहा है, इसलिए आज्ञा प्रधानी नहीं कहा। और पंडित टोडामल जी ने तो उसमें सम्यक्त सनु मिथ्या दृष्टि में, हम्म, जहां प्रकरण स्टार्ट हुआ है उसमें नीचे की 2 लाइन और नेक्स्ट पेज की लाइन है, उसमें उन्होंने परीक्षा कैसे करनी चाहिए वो बताया। वहां पे उन्होंने एक लाइन, वो तो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, 8-10 लाइन का पैराग्राफ है, उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी कि पहले तो क्वेश्चन खड़ा कर। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, शब्द वहां देख लेना आप। पहले तो प्रश्न खड़ा कर, और प्रश्न खड़ा करने के बाद ये विचार कर, पहले प्रश्न खड़ा कर कि आचार्य ने ये क्यों कहा है। आचार्य यहाँ तो ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ ऐसा लिख रहे हैं। जैसे अभी मैं पुरुषा सिद्धि उपाय की बात करूं, कि यहाँ तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जीव आदि 7 तत्वों का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, ये पुरुषा सिद्धि का उपाय है। और इससे पहले आचार्य मृतसंदेव कह रहे हैं कि रत्नात्रय का सेवन करने पर पुरुषा सिद्धि उपाय होगा। इससे पहले आचार्य मृतचंदेव कह रहे हैं कि अचलम चैतन्यम प्राप्त होती पुरुषा सिद्धि उपाय है, अपने चैतन्य स्वभाव को प्राप्त करना पुरुषा सिद्धि उपाय है। तो ये 3 बातें आचार्य कह क्यों रहे हैं? अब इन तीनों में से प्रबल युक्ति कौन सी है? अब इन तीनों में से प्रबल युक्ति है कौन सी? ये प्रबल युक्ति है कि ये प्रबल युक्ति है कि ये प्रबल युक्ति है? प्रबल युक्ति कौन सी है? जो प्रबल युक्ति है उसको स्वीकार कर, उसको ग्रहण कर। ये है परीक्षा, कि प्रबल युक्ति कौन सी है तीनों में, कि अचलम चैतन्यम प्राप्नोति, वो प्रबल युक्ति है, ये प्रबल युक्ति नहीं है। प्रबल युक्ति तो वो है अचलम चैतन्यम प्राप्नोति, वो प्रबल युक्ति है। और उस प्रबल युक्ति को स्वीकार कर, कि कहना ये चाह रहे हैं। तो यहां पर भी ये ग्रहण कर, परीक्षा इस प्रकार से कर कि प्रबल युक्ति है कौन सी। देखो यहां तो क्या कह रहे हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, ऐसी शंका कभी भी नहीं करनी चाहिए। कि कभी शंका मत कर कि मेरा कुछ पर में चला गया, या पर का कुछ मेरे में आ गया, या मैं पर का कुछ कर दूं या पर मेरा कुछ कर दे, कि शंका ही मत कर। द्रव्य दृष्टि कर, शंका मत कर। उस द्रव्य स्वभाव को देख, उस द्रव्य स्वभाव को देख, शंका मत कर। वो लाइन आती है उसमें एक,
हमारे में न कुछ पर का, न पर का कुछ हमारे में। लाइन सब देख लेना, सब थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं। हमारे में न हमारे में न कुछ पर का, न पर का ये ऐसे कुछ नहीं है भैया, हमारे में। ये ऐसे नहीं द्रव है। पर का नहीं कुछ हमारे में नहीं कुछ पर का। हाँ हाँ हाँ। यही है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में। द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। ये ओ इसमें शंका मत चैतन्य। कर, अपने वस्तु स्वरूप में शंका मत कर कि पर का कुछ मेरे में चला गया, कि पर का कुछ मेरे में आ गया, या मेरा कुछ पर में चला गया। जब सम्यक दर्शन होगा तो क्या होगा? जब सम्यक दर्शन होगा तो क्या बढ़ेगा मुझ में? क्या बढ़ेगा? पक्का सिद्धांत होगा, मान्यता बदलेगी। नहीं बढ़ेगा क्या? कि बढ़ेगा कुछ भी नहीं कुछ। बढ़ेगा। हम्म, भाई अनंत गुण पढ़िया अभी है, भाई अनंत गुण पढ़िया तब रहेंगी, भाई अनंत गुण पढ़िया अभी परिणमन कर रही है, भाई अनंत गुण पढ़िया तब परिणमन करेंगी। मेरे में क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। चिंता मत कर कि कुछ बढ़ जाएगा कि कुछ घट जाएगा। मिथ्या दर्शन रहा, अनादिकाल हो गया, अनंत काल बीत गया, अनादिकाल से लेके आज तक मिथ्या दर्शन में कुछ तो घट गया होगा। कि शंका मत कर कि कुछ घट गया तुझमें, कि तुझमें ना कुछ घटा है ना कुछ बढ़ा है। नहीं घटता नहीं बढ़ता। उसमें लाइन आती है, नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। ना घटता हूं ना बढ़ता हूं मैं। अगुरु लघु रूप निज ज्ञायक, आज अनुभव में आया है। भानुभव में नहीं है, सहज जीवन हमारा है। अगुरु लघु रूप निज ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। वो जीवन है मेरा। इसमें शंका मत कर कि कुछ तो कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, कि वस्तु स्वरूप में शंका मत कर, वस्तु स्वरूप में शंका है ये। वास्तव में सहज रहना ही निसंकता का आधार है। यदि हम सहज नहीं है, इसका अर्थ है कि हमें शंका है। निसंकित जीव सहज रहता है और संकित जीव सहज नहीं रह सकता। यदि हम सहज नहीं रह पा रहे हैं, कुछ नहीं हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, बीमार ना पड़ जाऊं, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, पैसा ना लुट जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब तुम निसंकित नहीं हो। मतलब निसंकित नहीं है हम। यदि ये विकल्प है, विकल्प हो रहे हैं ना, पैसा ना लुट जाए, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, मर नहीं जाऊं, ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। क्या होगा मरने के बाद, क्या होगा अभी, क्या होगा? कि निसंकित नहीं हो तुम। संकेत रहता निसं हमेशा। हाँ, निसंकित जीव सहज ही रहता है, उसकी परिणति सहज ही रहती है। एक मिनट चार्जर लगा दे। निसंकित जीव सहज ही रहता है, उसकी परिणति सहज ही होती है। सहज होती है, विकल्प नहीं करता है ज्यादा। विकल्प करता है संकित जीव, निसंकित जीव विकल्प नहीं करता। विकल्प होते तो हैं, लेकिन करता नहीं है। उसको विकल्प करता नहीं है वो विकल्प। लेकिन होते हैं विकल्प, अलग बात है। होना अलग बात है और करना अलग बात है। हम करते हैं और सम्य दृष्टि के होते हैं। विकल्प तो है, सम्य दृष्टि कोई विकल्प है, मैं उसको मार दूं आज पूरी प्लानिंग से। रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं तो शाम को पूरी प्लानिंग करते हैं, अगले दिन कहाँ से आक्रमण करना है, कहाँ पे कौन खड़ा रहेगा, कौन सा सेनापति कहाँ खड़ा रहेगा, कौन से गेट से क्या आक्रमण आ सकता है, पूरी प्लानिंग हो रही है, विकल्प हो रहे हैं। लेकिन हो रहे हैं, कर नहीं रहे। और यहाँ हम सम्य दृष्टि कर रहा है। ये अंतर है श्रद्धा और ज्ञान में। सम्य दृष्टि के जीवन में, मिथ्या दृष्टि के जीवन में हमको लगता है वो भी तो कह रहे हैं विकल्प, वो भी तो कह रहे हैं पाप, वो भी तो भोग रहे हैं। कि तुझे भोगना है भोग, पहले सम्य दर्शन प्राप्त कर ले फिर भोग लेना। पहले सम्य दर्शन तो प्राप्त कर। हम बाकी चीजों की तो तुलना करते हैं। क्या सम्य दृष्टि 96,000 भोगता है, हम एक भोग लें तो क्या परेशानी है? सम्य दृष्टि युद्ध में
इतने को मारता है, हम एक आध को मार दें तो क्या परेशानी है। सम्य दृष्टि इतना क्रोध करता है, अपने भाई पे चक्र चला लिया, हम थोड़ा सा कुछ बोल ही दें तो क्या परेशानी है क्रोध में। वो चक्कर चला रहा है, हम यदि थोड़ा सा बोल दें तो क्या परेशानी है। कि परेशानी तो कुछ नहीं है। कि जब इन सब चीजों को तो उससे मिलाना चाहता है, तो श्रद्धांग को भी तो मिला ले अपने को। श्रद्धांग को तो मिला, सम्य दर्शन ग्रहण कर ले, फिर कर लेना आराम से, जो करना कर लेना आराम से। क्रोध करना है कर लेना, युद्ध करना है युद्ध कर लेना, छिन्नवे हजार भोगने, छिन्नवे हजारों को भोग लेना। लेकिन पहले सम्य दर्शन तो ग्रहण कर। वो नहीं करना, बस बाकी सब काम करने हैं मुझे। सम्य दृष्टि वाले वही काम नहीं करना बस। स्वच्छंदी रहना चाहते हैं इसलिए नहीं रहते। हाँ, कि बस वो काम नहीं करना है, बाकी सब काम करने। वो भी तो ये करता है, वो भी तो ये करता है, वो भी तो ये करता है, कि अरे वो श्रद्धान भी तो करता है अपने वस्तु स्वरूप का। शंका भी तो नहीं करता वो वस्तु स्वरूप पर। इ- इसको भी तो मिला अपने उसको। बाकी चीजों को क्यों मिलाता है, चरित्र को क्यों मिलाता है। श्रद्धा को भी तो मिला। कि श्रद्धा नहीं मिलानी हमें, हमें तो शंका करनी है वस्तु स्वरूप पर। यहाँ कह रहे हैं कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ना जातु संकेती कर्तव्या, ना जातु संकेती कर्तव्या, नहीं करनी चाहिए कभी भी। जातु अर्थात कभी भी, कभी भी वस्तु स्वरूप पर शंका नहीं करनी चाहिए। कर्म, कर्म हो रहे हैं, कर्म का उदय आया है, कर्म का उदय आया, वो अब भोग तो रहे हैं, कर्म का उदय आया है तो। कि पे वस्तु स्वरूप पर शंका तो कर। वस्तु स्वरूप में कर्म के उदय को ज्ञायक भोगता है, क्या करता है। ज्ञायक कर्म के उदय को भोगता है कि नहीं भोगता है। ज्ञायक कर्म के उदय को भोगता है कि नहीं भोगता है। भोगते हुए भी नहीं भोगता है। अरे वो तो मात्र जानता है। वो तो कर्म के उदय को भी वास्तव में जानता है। वास्तव में तो जानता सेवते है हुए नहीं वो। सेवता। लेकिन हम, हाँ, जानता है वो तो मात्र। इस हम्म, सेवता हुआ भी नहीं सेवता, ये कहा इसीलिए है क्योंकि वो सेवन करने के काल में भी जान रहा है जान रहा मात्र। वो राग नहीं कर रहा है। इसलिए मान लिखा समय सार जी की कौन सी गाथा है निजरा अधिकार की, कि यदि रंच मात्र भी राग हो, तो फिर चाहे पूरा आगम पढ़ ले तो भी अनाथ। क्या लिखा है, तो भी मिथ्या दृष्टि है, क्या लिखा है देख लेना। भले ही पूरा आगम धर हो वो, तो भी वो फिर वो मिथ्या दृष्टि है। यदि रंच मात्र भी राग है तो वहां राग नहीं है, सेवता हुआ भी सेवन नहीं करता क्योंकि राग नहीं है वहां पे। और राग कौन सा राग नहीं है, अनंत अनुबंधी संबंधी राग नहीं है, और हमें वो राग है इसलिए शंका है हमें। हमें वस्तु स्वरूप पर शंका है, इसीलिए अनंतानुबंधी राग है हमारा। वस्तु स्वरूप की शंका है हमें। हमें वस्तु स्वरूप पर शंका है बहुत तरीके से। कि अरे ठीक है, कर्म का उदय तो कुछ नहीं करता, चलो ठीक है मान लिया हमने कि कर्म का उदय कुछ नहीं करता। लेकिन अब हमारे परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों का तो कुछ करना पड़ेगा ना। जो परिणाम हो रहे हैं हमारे परिणाम का तो कुछ करना पड़ेगा। कई परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं, कई परिणाम बहुत बुरे हो जाते हैं। तो परिणामों की संभाल तो करनी पड़ेगी। जिनवाणी में लिखा है परिणामों की संभाल करो। तो परिणामों की संभाल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हम्म, अब प्रश्न प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा सा। हम्म, वास्तव में तो देखो, कर भी नहीं सकते जो होना है। जैसे जैसे आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, तो रोड पूरा प्लेन मिलता है क्या आपको। कि नहीं, कहीं पर चढ़ाई भी आती है, कहीं पर ढलान भी आता है। रोड पे आता है कि नहीं आता है, कहीं गड्ढा आ गया, कहीं पर कुछ आ गया, कहीं पर कुछ आ गया। एक जैसा रोड तो नहीं मिलता। आप तो आप आराम से गाड़ी कैसे रोड चला लेते हो। तो भी आप आराम से गाड़ी, आपको घबराहट नहीं होती, अरे चढ़ाई आ गई अब कैसे चढ़ाऊं, अरे ढलान आ गया अब कैसे उतारूं। कि जैसे रोड तो है, जैसा है वैसा ही रहेगा रोड तो। रोड तो जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं तो गाड़ी चलाने वाला हूँ, चला रहा हूँ गाड़ी, देखकर चला रहा हूँ गाड़ी बस। ऐसे ही परिणाम तो अप डाउन होगा परिणामों में तो। परिणाम में चढ़ाई भी आएगी, परिणाम में ढलान भी आएगा। लेकिन मैं तो दोनों काल में गायक हूँ। ये शंका मत कर कि मैं परिणामों के उतार चढ़ाव से मुझ में कुछ हो जाएगा। ये घबराहट मत कर, घबरा मत इस बात को लेकर। शंका मत कर, मैं गायक स्वभाव हूँ। मेरा गायक स्वभाव है, उसमें कहीं, उसमें परिणामों की चढ़ाई में कुछ अंतर नहीं आया, परिणामों के उतार में कुछ घटा नहीं।
चढ़ने पर कुछ बढ़ा नहीं और परिणाम के ढलान में कुछ घटा नहीं उसमें। देखो इसका एग्जाम्पल तो ऐसा आता है परिणामों के उतार चढ़ाव का, कि अच्छी बात है परिणामों के उतार चढ़ाव हो रहे हैं। जैसे वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, पल्स चेक करते हैं वो, उसमें लाइन ऐसी ऐसी होती रहती है, लाइन सीधी हो जाए तो क्या होगा। उसे पल्स उसमें उसका चेक करते हैं, हाँ हार्ट का। हाँ हाँ, कि लाइन सीधी हो जाए तो क्या होता है हम्म, कि ई- अच्छा ई- है, ई- अच्छा है लाइन ऊपर नीचे हो रही है, अच्छा है लाइन ऊपर नीचे हो रही है, अच्छी हम्म, बात है ये तो, इसमें क्या परेशानी है, लाइन सीधी हो गई तो परेशानी है। वैसे ये धड़कन तो चल रही परिणाम, है, इसीलिए है। हाँ वैसे परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, इसको लेके ईसीजी, घबरा मत। ईसीजी है, हाँ, ईसीजी बोलते कि इसी बोलते कि हैं। परिणाम, परिणाम ऊपर नीचे हो रहे हैं, इस बात को लेके घबरा मत। हैं। ज्ञायक रहे, सीधी हो जाएगा तो परेशानी है, सीधी हो जाएगी तो, अभी तो, अभी गाय सीधी को नहीं हो देखोगे पाएगी, तो ये सब नहीं अभी दिखेगा। अभी सीधी नहीं हो पाएगी वो सीधी और तभी होगी परिणाम जब को आयु पूरी देखोगे होगी। तो गाय को नहीं दिखेगा। हाँ, कि वो परिणाम को मत देख, क्योंकि गाय को देखो। परिणामों में तू हेरफेर कर नहीं सकता, हम्म, परिणामों में हेरफेर कर नहीं सकता। अभी कहा ना क्रोध नहीं कर सकता, अभी मैंने कहा ना क्रोध कर सकता हो तो कोई करके बताए, कि कैसे करूं हम्म, मैं क्रोध का परिणाम नहीं कर सकता, कोई करके बताए क्रोध का परिणाम, अभी नहीं कर सकते ना हम, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में है नहीं ना। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में तो बस एक गायक है और कुछ भी नहीं है, एक गायक के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए इस बात पर शंका मत कर कि परिणामों के उतार चढ़ाव से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा परिणामों के उतार चढ़ाव से। हम्म, इसीलिए लिखा वहां पे समय सार जी में एक गाथा आती है, इस रीति जान आत्म को, कौन सी गाथा है, इस रीति जान आत्म को, वहां पे लिखा तत्व ज्ञायक छोड़ता, इसलिए तत्व ज्ञायक कर्म के उदय को, कर्म के उदय के विपाक को, इन सबको छोड़ देता है अपने आत्म स्वभाव को जानकर, अब उसको चिंता नहीं रहती। तत्व ज्ञायक, जो तत्व का ज्ञायक है, वो इस रीति से, ऊपर रीति बताई पहले, शायद 200 या 201 नंबर की गाथा है हम्म, निचय अधिकार की, तत्व हम्म, ज्ञायक छोड़ता। तो कि अब घबरा मत, कर्म का उदय आ रहा है, उदय का विपाक आ रहा है, इसके मेरे भाव हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा, कि घबरा मत। तत्व ज्ञायक को चिंता नहीं होती, इसी तत्व ज्ञायक छोड़ देता है, उसको चिंता नहीं है कर्म के उदय की, कर्म के उदय के विपाक की, क्योंकि मैं तो ज्ञायक हूं, वहां ऐसा जानता है कि मैं तो हम्म, ज्ञायक हूं, ये जानता है, इसके बल पर, इसके बल पर निशंकित पना है। जब तक अपने ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा नहीं है, तब तक शंका है। स्टार्टिंग में मैंने ये हम्म, बात कह दी थी अभी, स्टार्टिंग में सही बात सही। कही थी मैंने एक अभी, हम्म, जितनी जिनेन देव की महिमा आती है, उतनी उतनी अपनी गाय। यदि अपनी महिमा नहीं आती तो हम वस्तु स्वरूप पर शंका है। उतनी हम्म, महिमा, जितनी जितनी जिनेन देव की महिमा है, जितनी हमको जिनेन देव की महिमा आती है, उतनी महिमा अभी वर्तमान में अपनी नहीं आती, तो हम वस्तु स्वरूप पर शंका है, हमें ज्ञान स्वभाव पर शंका है, हम अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते यदि हमें अपनी नहीं है तो। और और मात्र अपनी नहीं, अभी तो 8 अंग घटाने हैं, मात्र अपनी ही नहीं, अपनी महिमा नहीं, सारे जीवों की महिमा, जितनी जिनेन देव की महिमा है उतनी अपनी महिमा, और उतनी ही सारे जीवों की महिमा, तब 8 अंग हो पाएंगे, उसके बिना 8 अंग नहीं हो पाएंगे। इसीलिए समय सार जी में भी ऐसा नहीं लिखा वहां पे कि अपने में सिद्धत्व की स्थापना कर लो, अपने में और सब में सिद्धत्व की स्थापना कर पहले, हम्म, मैं दोनों चीज लिखी है वहां पे, अपने में भी सिद्धत्व की स्थापना कर, और पर में, सब में सिद्धत्व की स्थापना कर पहले, तब हम्म, समय सार पढ़ने लायक बनेगा, तब समय सार पढ़ने का पात्र बनेगा, पहले सिद्धत्व की स्थापना कर। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि शंका तो करी मत, अपने गायक को देख, उस गायक में कहीं कोई परेशानी नहीं आती है। सुख, स्वर्ग में सुख होता है या नहीं होता है। सुख होता है नहीं सुख होता। हाँ, अरे जिनवाणी तो कह रही है स्वर्ग में सुख है, कि शंका मत कर, स्वर्ग में सुख होता है। जिनवाणी सुख को नहीं कह रही वहां पे, जिनवाणी को और सुख को सुख बता रही है, लेकिन सुख को सुख सुख नहीं बता रही वहां पे। इस पे शंका मत कर कि स्वर्ग में सुख होगा, नरक में दुख है। पहली 6 डाला की पहली ढाल,
पहली डाल में किसकी चर्चा है? बताइए। संसारी संसारी जीवों की दशा का है। दुखों की चर्चा है ना वहां पे, चार पहली गति पहली के पहली चार डाल गति में। के दुखों की। पहली डाल में दुखों की चर्चा है ना, नरक गति के दुख, तिरंज गति के दुख, चार गति के मनुष्य दुख। गति के दुख, चार गति दुखों की चर्चा है ना। हाँ। कहाँ चर्चा है चार गति के दुखों की चर्चा? मुझे तो नहीं मिली पहली डाल में कि चार गति में दुख है, मुझे तो नहीं मिली वहां पे चर्चा है कि चार गति, मनुष्य गति में दुख है, तिरंज गति में दुख है, नरक गति में दुख है, मुझे तो मिला ही नहीं। बड़े बड़े पंडित जी ने पूछा एक बार हम्म। सूर्य प्रकाश जी से कि ये पेरीडार में किसकी चरनी, वो पेरीडार पढ़ा के आए थे, प्रवचन करके आए थे पेरीडार पे। तो बड़े पंडित जी ने पूछा कि क्या पढ़ा के आए पेरीडार में? पूरे चार गति में, चिरंज गति में ये दुख है, नर गति में ये दुख है, मनुष्य गति में ये दुख है, 9 मास ऐसे रहना पड़ता है, नरक गति में भूख प्यास सर्दी गर्मी इतने इतने दुख हैं। तो बड़े पंडित जी बोले मुझे तो कहीं दुख ही नहीं दिखा, मुझे तो उसमें पेरीडार में ये लिखा हुआ है, भूल आपको भ्रमतवादी, ये लिखा हुआ है पेरीडार में तो बस कि अपने को भूल कर दुखी है, ये लिखा है। चार गति में दुख है ये तो लिखा ही नहीं है वहां पहली ढाल में कहीं पे भी कि चार गति में दुख है। धर्म कि का भूत अब है, धर्म का डर हाँ, है। कि चार गति में दुख है तो लिखा ही नहीं है पहली ढाल में, ये लिखा है अपने को भूल कर दुखी है, ये लिखा है पहली ढाल में बस। पहली ढाल में चार गति में दुख लिखे ही नहीं है, पहली ढाल में ये लिखा है कि भूल आपको भ्रमतवादी, अपने को भूल कर दुखी है ये जीव बस। अब दृष्टि चाहिए, हम कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, वास्तव में विचार करने वाली बात है। क्या देखो क्या कह रहे हैं, शंका मत का वस्तु स्वरूप पर। देखो आगे पढ़ते हैं पहले, नहीं तो समय हो जाएगा। क्या ठीक ही कह रहे हैं बताइए। इसमें, ऐसी शंका कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्या सत्य है और क्या असत्य है, ऐसी शंका मत कर। कि आनंद तो आ रहा है ना विषय भोगों में, आनंद तो आता है विषय भोगों में, टीवी देखने में, गप्पे मारने में, कुछ कुछ करने में आनंद तो आता है। कि शंका ही मत कर कि वहां आनंद है, ये शंका ही मत कर कि आनंद है, शंका भी मत कर, आना तो बहुत दूर की बात है। कि आनंद आ रहा है ये तो बहुत दूर की बात है, ये शंका भी मत कर कि आनंद है, ये शंका कैसे? मत कर, अपने ऊपर अन्याय मत कर। शंका करना ऐसा है अपने ऊपर अन्याय करना, वस्तु स्वरूप पर शंका करना अर्थात अपने ऊपर अन्याय करना। अन्याय करते हैं जो वस्तु स्वरूप पर शंका करते हैं, वो अपने ऊपर और जगत के ऊपर अन्याय करते हैं, अन्याय है उनका जो शंका करते हैं। हम और आप शंका कर रहे हैं वस्तु स्वरूप पर, हम अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, अपने ज्ञायक भाव के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और पर के साथ भी अन्याय हो रहा है। क्योंकि जो स्वयं के साथ न्याय नहीं कर सकता पर के साथ न्याय कैसे करेगा? स्वयं के साथ अन्याय कर रहा है तो पर के साथ तो अन्याय ही करेगा, न्याय नहीं कर पाएगा। और शंका करने वाला न्याय न्याय नहीं कर सकता, जिसको शंका है वो न्याय नहीं कर सकता। अब नहीं हम करता। अब हम अपने साथ अन्याय कर रहे हैं कि न्याय कर रहे हैं, विचार करके देखें कि हम कर क्या रहे हैं अपने साथ। अरे आप तो इतने से मोह राग द्वेष से घबरा रहे हैं, इतने से मोह राग द्वेष से घबरा रहे हैं। अरे असंख्यात लोग प्रमाण मोह राग द्वेष आ जाए तो भी मेरे ज्ञान स्वभाव में कुछ नहीं बिगड़ता। असंख्यात लोग प्रमाण आ जाए मोह राग द्वेष तो भी कुछ नहीं बिगड़ता मेरे मेरे ज्ञान भाव में। ये तो इतने से मोह राग द्वेष से चिंतित हो रहे हैं हम कि मोह राग द्वेष हो गया, मोह राग द्वेष हो गया। कह रहे असंख्यात लोग प्रमाण आ जाओ तो भी चिंता नहीं है, निशंक हूं, मैं निशंक हूं कि मेरे ज्ञायक स्वभाव में प्रवेश ही नहीं है। परिवेश आम ही नहीं। आम के पेड़ पर आपने देखा कि एक छोटी सी कैरी आ गई। अब आप चिंता करते हो कि पता नहीं कब बड़ी होगी, कब आम होगा, कब क्या होगा। कि नहीं, चिंता नहीं है हमें, हमें कैरी में आम दिख रहा है, हमें चिंता नहीं है, बनेगी कैरी, अपने समय बन जाएगी, अपने समय पे आम बन जाएगा, चिंता नहीं है हमें। और जिसको शंका है वो डेली देखता रहेगा, और जब अपने उसको नहीं संभाल पाएगा तो कैरी को ही तोड़ लेगा, आम ही नहीं बनने देगा उसको, जिसको शंका होगी। और जिसको शंका नहीं है वो चिंता ही नहीं है,
कैरी आई है तो आम भी आ जाएगा। वैसे यहाँ मोह राग देश के भाव में गायक हूं मैं, उसकी गायक है ना, गायक जानने में आ रहा है तो मैं चिंता क्यों करूं? जब गायक जानने में आ ही रहा है तो मैं चिंता करूं क्यों? मुझे चिंता नहीं है। भरत चक्रवर्ती को छिन्नवे हजार रानियों के भोग के समय भी चिंता नहीं है। भोग के समय भी, छिन्नवे हजार रानियों के भोग के समय भी उसको ये चिंता नहीं है कि मेरे गायक स्वभाव में कुछ बिगड़ गया, मेरे गायक स्वभाव में कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कि चिंता ही नहीं है, निशंक है। निशंक है वो छिन्नवे हजार रानियों के भोग के समय भी। और हम पूर्ण रूपेण भोगों का त्याग कर दें उस समय भी संकित हैं। हम भोगों के त्याग में भी संकित हैं और वो भोगों के भोगने के समय में भी निशंक है। इसका अर्थ है कि निशंक पने का भोगों से तो लेना देना ही नहीं है। निशंक पने का भोगों के त्याग से या भोगों के भोगने से तो संबंध ही नहीं है निशंक पने का। निशंक पने का संबंध कुछ अलग है। निशंक पने का संबंध विश्वास में है। निशंक पने का संबंध श्रद्धा से है। निशंक पने का संबंध श्रद्धा से है, निशंक पने का संबंध चारित्र से नहीं है। विचार करके देखें हम। मैंने एक भी बात चाहिए थी इष्टोपदेश में, दोबारा कह देता हूं। वहां प्रश्न पूछा था मैंने, दोबारा पूछ लेता हूं प्रश्न को, कि बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? बताइए। सुधरेगा अपने परिणाम अपने से, हमारे सुधारने से नहीं सुधरेगा। तो सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए फिर? नहीं, वो अपने आप ही सुधरेगा। नहीं सुधारना चाहिए। सुधार ही नहीं सकते तो क्या सुधारना चाहिए? बाकी और कोई आंसर दें, सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए उसको? हम उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। बाकी और सादर में ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उसको भी बताऊंगा। आपकी बात एकांत से सही है, अनेकांत से सही नहीं है आपकी बात। हाँ, बाकी से कोई और कोई बताएं, सुधारना चाहिए कि नहीं सुधारना चाहिए? व्यवहार में जो है करना पड़ेगा उसको, व्यवहार से। व्यवहार से भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी आंसर पूरी तरह सही नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा आंसर, कुछ भी नहीं है। सुधारता तो सम्य दृष्टि भी है, सुधारेगा तो वो भी, सम्य दृष्टि भी सुधारेगा। मैंने कही थी बात, एक बार दोबारा कह देता हूँ। कर्तव्य और कर्तृत्व में अंतर है। कर्तव्य में और कर्तृत्व में अंतर है। कर्तव्य है माता पिता का कि बच्चा बिगड़ रहा तो सुधारे, सुधारने का कर्तव्य तो है। लेकिन कर्तव्य कर रहे हैं हम कि हम ही सुधारेंगे, हम सुधार सकते हैं, हमने सुधार दिया, हम नहीं सुधार पा रहे, इतना कर लिया हम सुधार ही नहीं पा रहे, ये दर्शन मोह है। सुधारने का भाव चारित्र मोह है और सुधारने में कर्तव्य करना ये दर्शन मोह है। ये श्रद्धा का दोष है। सुधारने में कर्तव्य श्रद्धा का दोष है और सुधारने का भाव ये चारित्र का दोष है। सुधारने का भाव तो आएगा, योग्यता प्रमाण ऐसा तो नहीं कर सकते हम छोड़ दें, खुला छोड़ दें, खुला तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुधारने का भाव आया है, कहेंगे सुधर जाए तो उसकी योग्यता मानेंगे, नहीं सुधरे तो उसकी योग्यता मानेंगे। सुधर जाएगा तो भी अहंकार नहीं करेंगे, देखो हमने सुधार दिया। हम टोकते रहते थे इसको इसलिए सुधर गया ये, कि तेरे तेरे सुधारने से नहीं सुधरा है। और नहीं सुधरे तो दुखी मत होना कि इतना समझाया तो भी नहीं समझा, कि उसकी योग्यता नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा वो। तो सुधारना नहीं चाहिए, ये आंसर तो गलत है कि सुधारना नहीं चाहिए। हम इसे क्या सुधार नहीं सकते, ये कहा था मैंने कहा था ना, आपकी बात सही है, एक एक अपेक्षा सही है, एकांश से सही है, अनेकांश से सही नहीं है। मैंने इसलिए कहा था उस समय कि सुधारना तो चाहिए लेकिन सुधारने का कर्तव्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तो कहना शंका मत कर कि तेरे करने से सुधर जाएगा, कि तेरे करने से नहीं सुधरेगा, कि तू नहीं सुधारेगा तू नहीं सुधरेगा, कि हमने पाल दिया इसलिए पल गया। अरे बिना माँ बाप के बच्चे ही पलते हैं, अपनी योग्यता प्रमाण पला है। कर्तव्य है पालने का,
लेकिन कर्तव्य मत कर। कर्तव्य तो है लेकिन कर्तव्य मत कर। परेशानी कहाँ पर है? परेशानी कर्तव्य में नहीं है, परेशानी कर्तव्य में है। यहाँ कह रहे हैं कर्तव्य की शंका मत कर। यहाँ तो बात श्रद्धा की कह रहे हैं कि श्रद्धा में शंका मत कर, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कर्तव्य में शंका मत कर कि कर सकता हूँ, मैं सुधार सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। होता संयम जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, ज्ञाता भाव लखूं अभिराम। मैं तो अभिराम उस ज्ञाता भाव को लखूं। दूर हटो पर कृत परिणाम, अभी दूर हटे परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, मैं करता क्या हूं, मैं करता क्या हूं। शंका नहीं करना। देखो बात तो बहुत है, निसंकेत अंग में बात तो बहुत है। बात तो मुझे लग रहा है कल भी करनी पड़ेगी निसंकेत अंग, आज तो समय हो गया है। निसंकेत अंग में बात तो बहुत है। एकत्व की शंका मत कर, ममत्व की शंका मत कर, कर्तृत्व की शंका मत कर, भोक्तृत्व की शंका मत कर। कि सब कुछ योग्यता प्रमाण होगा, सहज होगा, अपनी योग्यता से होगा, तेरे करने से नहीं होगा, तेरे तेरे विकल्पों से नहीं होगा। विकल्पों से कार्य होता है कि नहीं होता है? कर्म के कार्य नहीं होते, हाँ योग्यता अनुसार कार्य होता है। नहीं, हाँ योग्यता अनुसार होता है। विकल्पों से कार्य होता है कि कालानुसार विकल्प होते हैं? विकल्पों से कार्य होता है कि कार्यानुसार विकल्प होते हैं? कर्म से कार्य होता है, हाँ कार्य अनुसार विकल्प होते हैं। कानुसार। लेकिन हमको तो शंका है, हम तो विकल्पों से कार्य मानते हैं। ले हमको तो शंका है, हम निशंकित कहाँ हैं? हमको तो लगता है कि विकल्पों से कार्य होगा, हम विकल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम विकल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम विकल्प नहीं करेंगे तो फिर स्वच्छंदी नहीं हो जाएंगे। हम विकल्प नहीं करेंगे तो कैसे कार्य होगा? अपना भी और पर का भी। हम अपना कार्य विकल्पों से करना चाहते हैं और पर का कार्य भी विकल्पों से करना चाहते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कि विकल्पों से कार्य नहीं होता। इस पे शंका मत कर। वस्तु स्वरूप में, ये वस्तु स्वरूप में शंका है हमारी, यदि हम विकल्पों से कार्य होना मानते हैं। यदि हमको लगता है कि विकल्पों से कार्य हो जाएगा, हमारे कुछ करने से कार्य हो जाएगा, इसका अर्थ है कि हमको वस्तु स्वरूप में शंका है। और यहाँ कह रहे हैं वस्तु स्वरूप में शंका मत कर। वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान। वस्तु स्वरूप को यथार्थ जानने का नाम है निसंकित पना। कि वस्तु स्वरूप को यथार्थ पने से जान। जब तक वस्तु स्वरूप को यथार्थ पने से नहीं जानेगा तब तक निसंकित नहीं हो पाएगा, तब तक निसंकित नहीं हो पाएगा। इसलिए वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान तो सही है क्या वस्तु स्वरूप। और वस्तु स्वरूप, यहाँ तो वस्तु स्वरूप में कह रहे हैं सात तत्वों का स्वरूप। कहीं सात तत्वों की बात करके आए हैं, सात तत्वों का स्वरूप लेना। अभी तो मैं एक स्वरूप की बात की है, सात तत्वों का स्वरूप लेना उसमें। क्यों? मैं यदि मैं आत्मा की स्थिरता नहीं करूंगा तो कर्मों की निद्रा कैसे होगी? मैं यदि आत्मा में स्थिरता नहीं करूंगा तो कर्मों की निद्रा हो जाएगी कि नहीं होगी? आत्मा की स्थिति करने से नियोग होगी अपने, अनेकांत स्वभाव रूप है। तो आत्मा की स्थिरता नहीं करनी पड़ेगी निद्रा करने के लिए? नहीं करनी पड़ेगी, वो तो सहज हो जाएगी निजरा, करनी नहीं पड़ेगी। तो चौथे गुण स्थान वाले के तो नहीं होती निद्रा, तो आत्म स्थिरता के बाद ही होती है। नहीं चौथे गुण होती स्थान है, में तो नहीं होती। नहीं कि बिल्कुल अरे होती है, कि उससे बड़ा कि संदेश सं, होती है। कि शंका मत का वस्तु स्वरूप पर। कर्मों की निजरा तेरे करने से नहीं होगी। कर्मों की निजरा में तेरा रोल नहीं है। तो ये तो तू हमारे सोचे ही मत कि गलती का कर्मों की निजरा मैं कर दूं। कि कर ही नहीं कर्मों की, सकते। हाँ कि कर्मों की निजरा मैं कर दूं, ये तेरी निर्जरा तत्व के स्वरूप में शंका है कि मैं कर सकता हूँ। मोक्ष को तो प्राप्त कर सकता हूँ ना मैं, मोक्ष प्राप्त करने की सामर्थ्य तो मुझ में ही है ना। मोक्ष को प्राप्त करने की सामर्थ्य तो मुझ में है ना। मोक्ष को तो मैं ही प्राप्त करूंगा कि दूसरा करेगा कोई?
स्वरूप की प्राप्ति की सामर्थ्य है, कि अरे कर्म होने की नहीं। मैं तो अभी मोक्ष स्वरूप हूँ, हम्म, मैं तो अभी मोक्ष स्वरूप हूँ, और जो मोक्ष होना है परिणति में, जो मोक्ष होना है वो अपने समय पे होगा, मेरे करने से नहीं होगा। बहुत बार बात कर चुका हूं मैं कि अपने करने से होता तो अनंत बल के धनी तो कर ही लेते अपने अपने अकॉर्डिंग। अनंत बल के धनी भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, इसका अर्थ है कि मुझ मेरे करने से नहीं होता। जब अनंत बल के धनी नहीं कर पा रहे तो मैं कैसे कर दूंगा? हाँ, नहीं कर पाए। जब अनंत बल श्रीमंदिर के स्वामी। धनी एक समय आगे पीछे नहीं कर पाए मोक्ष में, तो मेरी तो औकात क्या कि मैं कुछ कर दूं, जब वो नहीं कर पा रहे अनंत बल के धनी तो मैं कर सकता हूं, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, इसमें शंका मत कर। इसलिए पंडित टोडामल जी ने एक लाइन आती है पंडित टोडामल जी की बहुत सुंदर, 8वें अधिकार में कर्णान योग के संबंध में, कि कर्णान योग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं होती, कर्णान योग के अनुसार उद्यम नहीं होता। कि तू ये तो सोचे ही मत मैं आज बैठा हूं, मैं आज देखो सम्यक दर्शन करके ही रहूंगा, मैं आज ध्यान करने बैठा हूं सम्यक दर्शन कर लूंगा। कि कर्णान योग है, तेरी प्रवृत्ति नहीं चलेगी, सम्यक दर्शन तेरे करने से नहीं होगा। सम्यक दर्शन तेरे करने से होगा नहीं, तो ये सोचे मैं आज बैठ जाऊं सम्यक दर्शन हो जाए, संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है कि मैं आज बैठ जाऊं और सम्यक दर्शन हो जाए, ये संभव नहीं है। इसीलिए इस वस्तु स्वरूप पर शंका मत कर, निशंकित हो जा। यहाँ तो वो निशंकित होने की प्रेरणा दे रहे हैं, वस्तु स्वरूप को जान और वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान। विचार करना, समय हो गया है, कल विचार करेंगे हम इस पर। कल कोशिश करेंगे निकांक्षित अंक पर आने की, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अभी निशंकित अंक पूरा हो पाएगा। विचार वही करना है। क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य वास्तविक अमरचंद देव, और क्या वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु स्वरूप का विचार करें, वस्तु स्वरूप में शंका नहीं करें, बस शंका रहित होकर वस्तु स्वरूप को जाने, अपने ज्ञायक भाव को जाने, ज्ञायक भाव में ही मस्त रहें, ज्ञायक भाव को ही जाने। ज्ञायक भाव को जानकर हम भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों की बीच जाकर विराजमान हो, इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, मैं तो शंका ही चल रही है अभी तो।